हाँ, चप्पल से मारिए और चप्पल निकाल के मारिए इन कुत्तों को चप्पल निकाल के मारिए इन कुत्तों को, ऐसे चप्पल निकाल के मारिए। साले मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे है क्या? गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। चल। देखिए इस भीड़ का पागलपन। शेख हसीना की ब्रा को हवा में कैसे लहराया जा रहा है। अपनी मां की उम्र की महिला की ब्रा चुराने वाले को भीड़ ने कैसे कंधों पर उठा रखा है, मानो जैसे कोई तमगा जीत लिया हो। इस बीमार मानसिकता वाले युवाओं पर आमजन का गुस्सा जमकर फूट रहा है। लोगों का कहना है कि शुक्र है कि शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई। क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता? भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं के मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है। मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडरगारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। अल्लाह कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। कहाँ गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे? कहाँ गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है। दिक्कत वहां हुई जब शेख हसीना के कपड़े, उनके अंडरगारमेंट्स जो है वो सड़क पे लाके उसको मीडिया के आगे हाथ में पकड़ पकड़ के उनकी तस्वीरें बनाकर, उनकी वीडियो बनाकर ये साफ साफ दिखा रहा था कि बांग्लादेश के लोगों के दिमागों में क्या है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है वह न्यूज काफी ज्यादा चर्चाएं में चल रही है और जिसमें मेजोरिटी पाकिस्तानी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों ने, या यूं कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश के छात्रों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री के कुर्सी से हटा दिया है और आज इनकी करतूतें देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी। दरअसल शेख हसीना के अपने घर प्रधानमंत्री आवास को छोड़ने के बाद बांग्लादेश के छात्रों ने शेख हसीना के घर में घुस गए। उसके बाद शेख हसीना के घर में जो भी महंगी सामान थे, जो भी सामान थे, उसको चुरा लिया। लेकिन सबसे ज्यादा तो अजीब बात तब हुई जब बांग्लादेश के छात्रों ने शेख हसीना के कपड़े तक चुरा लिए और इस चोरी में हाथ तो तब हो गई जब उन्होंने शेख हसीना के ब्रा, अंडरगारमेंट और कच्चे तक भी लटकाए और सोशल मीडिया पर इसे खूब वायरल किया। जो इनकी जाहिलियत ये दिखाती है कि ये पाकिस्तानियों जैसा ही जाहिल लोग हैं जो मुल्ला मौलवी पे इशारे पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानियों को ये न्यूज सुनने के बाद इनका रिएक्शन क्या आया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हिंदू। कहाँ गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे? कहाँ गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है। आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार होता है। हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे। ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है। हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हमने तुमको पहले ही जला दिया। हिंदू मंदिरों को जलाया है, इसका मतलब तो है ना कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है उन्होंने इंटेंशनली किया है, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक सहारा लिया है। मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज का शो और आज के मेहमान बहुत ही खास है। वकील भी हैं, एक मदर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और मुसलमान होने के साथ साथ सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा जो है प्यार करती हैं, हिंदुओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। नाज़िर अली खान हमारे साथ शो पर मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से गवर्नमेंट का तख्ता पलटा और शेख हसीना फरार होकर जो है हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान जो है उनके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है इस पूरी दुनिया में
और इंडिया ने जो है उन्हें वो सेफ्टी भी दी। लेकिन यहाँ पर आज अगर हम बात करें, तीसरा दिन है और मामला शेख हसीना तक नहीं रहे और ये पहुंच चुके हैं हिंदू मुस्लिम फसादात पर। और बहुत ही अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है कि 3 जो है हिंदू टेम्पल्स को निशाना बनाया गया। इसमें जो सबसे पहला जो मंदिर जिसके ऊपर अटैक किया गया वो इस्कॉन टेम्पल है। और इस्कॉन टेम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें, ये वो टेम्पल्स हैं जो न सिर्फ हिंदुओं को, न सिर्फ ईसाइयों को, बल्कि मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनके एजुकेशन सेक्टर हो, उनका फूड हो, इसके अलावा जो है कोई भी ऐसा हो जो कि आपको लगे कि ये वेलफेयर है, ह्यूमन वेलफेयर में इस्कॉन टेम्पल सबसे आगे रहते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ जो हिंदू स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको भी निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वहाँ पर जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने रुख मोड़ लिया है वहाँ के 1.5 करोड़ हिंदुओं की तरफ। नाज़िर अली खान को वेलकम करेंगे, उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़िर जी हमें ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। नाज़िर जी क्या कहेंगी, शेख हसीना क्या इस्तीफा डिमांड कर रहे थे और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये स्टूडेंट की तरफ से जो है एक प्रेशर था, ये एक स्टूडेंट की एक समझ ले कि स्ट्राइक थी। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर ऑल आईज ऑन हिंदूज हैं, जिस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं मंदिरों पर, हिंदुओं पर। पाकिस्तान बोल रहा है कि ये तो स्टूडेंट है जो कि गुस्से में आ चुके हैं, लेकिन इंडिया का चैनल जब मैं देख रही हूँ सुबह से ये पट्टियां चला रहा है, ये हेडलाइन चला रहा है कि ये जो है टेररिस्ट जो है वो अटैक कर रहे हैं न सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पर बल्कि हिंदू रिलीजियस पॉइंट्स के ऊपर भी। एज अ वकील, एज अ भारतीय, एज अ सनातनी मुस्लिम, आपका क्या सोच है, आपकी क्या राय है जो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हिंदुओं को लेके हो रहा है? शना, मैं सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहती हूँ जी, और इस पूरी दुनिया के सभी माँ बाप से और सभी टीचर और प्रोफेसर से पूछना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है, क्या वो ऐसा होता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर में जाकर के मात्र उनकी चीजों को चोरी नहीं करते हैं, उनके घर के बत्तख को, उनके घर के बकरी को, उनके घर के फ्रिज को, चेयर टेबल को, साड़ियों को, बल्कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में वो उनके शेख हसीना के इनर गारमेंट्स को, ब्रा को, पैंटी को, ब्लाउज को हवा में लहराते हुए नजर आते हैं। क्या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं? शाला कभी आप भी स्टूडेंट रही होंगी और मैं भी स्टूडेंट रही हूँ। हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भी स्टूडेंट तो रहेगी ही। बिल्कुल। और हर माँ, हर पिता, हर प्रोफेसर, हर टीचर कभी ना कभी तो स्टूडेंट होता ही है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी होता ही। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो भाग लेते हैं प्रोटेस्ट में और कुछ होते हैं जो नहीं लेते हैं। तो ये सवाल तो पैदा होता है कि ये कैसे छात्र हैं, ये कैसे स्टूडेंट है जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री का ब्रा लहरा रहे हैं, ब्लाउज लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे प्रधानमंत्री आपा आपका ब्रा है, देखिए 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 ये आपका ब्रा है। अब बात आती है कि क्या ये सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? और अगर ये सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, कोटे के लिए था, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं।